वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखा आपने मेरे बाल, अभी तो मैंने खैर ऑयलिंग कर रखी है, इस वजह से आपको थोड़ी सी शाइन दिख जाएगी, लेकिन मेरे बालों की आजकल बैंड बजी हुई है। मेरी लाइफ में स्ट्रेस की बाढ़ आई हुई है। हर दिन एक नई प्रॉब्लम आती है, हर दिन मैं एक नई जंग लड़ती हूँ, जिसकी वजह से बाल टूटने भी बहुत लगे और मेरा खुद पर ध्यान भी नहीं है। वेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है जो मैंने कम किया था, और स्किन और बालों की भी बैंड बजी हुई है। बीच बीच में थोड़ा बहुत ध्यान दे लेती हूँ, फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बालों पे ध्यान दिया जाए और एक हेयर मास्क बनाया जाए और थोड़ा सा स्किन का भी किया जाए। कल है गणेश चतुर्थी, तो शाम को जो है लड्डू वगैरह मैं बना लूँगी और थोड़ा सा मार्केट और देख आएंगे, जो रौनक होती है त्योहारों की। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ हेयर मास्क। सो गाइज़, मेरे बाल बहुत ड्राई और फ्रीजी हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। तो मिक्सी का जार लिया है मैंने और उसमें अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ना दही डाल लेना है, और उसके बाद ज़्यादा पका हुआ केला जो है वो डाल रही हूँ। 1 से 2 भी आप डाल सकते हैं लंबे बालों में, बट मेरे पास एक ही था, और जितना ज़्यादा पका हुआ होगा केला तो उसमें उतना ज़्यादा पोटेशियम होगा। ठीक है, फिर मैंने हनी डाला है, नारियल का तेल डाला है, एलोवेरा जेल डाला, और इसको मिक्सी में अच्छे से चला दिया ताकि केले का एक भी पार्ट ना रहे, वरना वो बालों पे जाके चिपक जाएगा, और धो लेंगे ना, शैम्पू कर लेंगे, उसके बाद भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद भी मैंने छान लिया है ताकि कुछ भी मुझे ऐसा ना लगे कि केले का जरा सा भी ना दाना है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी डाल दी, आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा हेयर मास्क। तो इससे बाल ना थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे, और जो फ्रीजी है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएंगे। तो हफ्ते में एक बार कर सकते हो ये। सो गाइज, एक बाल पे मैंने बहुत अच्छे से मास्क जो है वो लगा लिया है। बालों का एक भी सिरा छूटने ना पाए, ये सोच के मस्त कंघी कर ली ताकि इवनली पूरे बालों में ना लग जाए। तो लगा करके हल्की सी कंघी जो है मैंने कर ली थी। फेस को मैंने साफ कर लिया है, यानी कि धो लिया है फेस वॉश से, और चावल का आटा, बेसन और दूध मिला के उपटन बना लिया। अब ये लगा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये सोच रही थी कि मैं ये साड़ी पहनती कल के दिन पे और एक महाराष्ट्रियन सा लुक करती, बट इसका ब्लाउज ही नहीं मिल रहा यार, क्योंकि मैंने ना वो नथ वगैरह ना मंगाई थी ना लास्ट ईयर, तो इस वजह से तो मैंने सोचा था ये लुक करेंगे। और साथ ही मैंने बहुत दिन पहले सोचा था कि आपके साथ एक लुक शेयर करूँ मैं, बट क्या हुआ ना कि मेरे पास महाराष्ट्रियन स्टाइल की थोड़ी सी ज्वेलरी नहीं थी। ऑर्डर करने का सोचा तो वो गणेश चतुर्थी के बाद आ रही थी, तो फिर मैंने कहा कोई मतलब नहीं। और पिछली बार जब मैंने लुक क्रिएट किया था तो मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी, बट इस बार मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि देखो अब मैं घर पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता है, तो घर पे अपना गोल्ड रखना सेफ नहीं था, तो मैंने घर पे नहीं रख रखा है। इस वजह से मैंने लुक क्रिएट किया ही नहीं, वरना मेरा बहुत दिल था कि एक लुक क्रिएट करूँ जिसमें नथ और पहन के, यही साड़ी पहन के एक महाराष्ट्रियन लुक मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, बट नहीं हो पाया। कल भी करूंगी, अगर मैंने ये पहना तो हल्का सा जो है करूंगी, हल्का सा मेकअप और वो नथ पहन लूंगी, उससे वो लुक आ जाएगा, है ना। पूजा पे ये पहन सकते हैं। अगर इसका ब्लाउज नहीं मिला तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। सो गाइस, टाइम को जरा भी वेस्ट नहीं करते, अपने जो काम बचे वो कर लेते हैं। देखिए, ये सोफे को ठीक रहने नहीं देती। इसको नहीं पसंद कि कुशन लगे रहे सोफे पे, ये चढ़ती है सोफे पे, कुशन फेंक डालती है। सो गाइस, अब मैं नहा के आती हूँ, बालों को वॉश करके आती हूँ।
सो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस बुखार चढ़ेगा, तो एक बार मैं रेस्ट कर लेती हूँ और ये भी आने वाले हैं, तो उसके बाद आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज अब हम पी रहे हैं चाय। ये आ गए थे ऑफिस से, तो फिर इनसे ही मैंने चाय बनवा ली है, क्योंकि मेरा ना, मैंने बताया था थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। चलो चाय पी के मिलती। तो चलिए टाइम हो चला है प्रसाद बनाने का। मोदक बनाते हैं सूखे नारियल से। सबसे पहले बना रही हूँ बादाम, काजू और इलायची का पाउडर। सो गाइज अब मैं बना रही हूँ शुगर पाउडर। सो गाइस थोड़ा सा घी लेंगे, नारियल का बुरादा, साथ ही ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर, थोड़ा सा मिल्क पाउडर। तो अब जाएगा मिल्क। अब डाल देते हैं किशमिश और ठंडा होने के बाद मोदक के मोल्ड में मोदक बना लेंगे। सो गाइज अब मैं बना रही हूँ मोतीचूर के लड्डू, जिसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। तो सबसे पहले बूंदी बनाऊंगी, फिर चाशनी बनाऊंगी और फिर लड्डू बन जाएंगे। तो मैं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत शो कर दूंगी, बाकी मैं पूरी रेसिपी पिछले व्लॉग में दे चुकी हूँ। ये है मोदक का मोल्ड, जिसे धोकर घी से ग्रीस कर लिया मैंने। अब इससे बनाते हैं मोदक। तो नारियल की मोदक हमारे तैयार हो गए। ऐसे ही 4-4, 5-5 करके मैं 3 से 4 या 5 टाइप के मोदक जो है वो बनाती हूँ हमेशा ही। इसी तरीके से ये मेरी जो रफ बूंदी है वो तैयार हो गई। अब इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे और चाशनी में डाल के मोतीचूर के लड्डू जो है वो बना लेंगे। तो भाई चाशनी बन रही है, और ये देखो जब कोई भी कुकिंग वीडियो बनती है तो किचन कैसे फैल जाती है। तो बहुत मेहनत का काम है सच में। सो गाइज थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी बेसन के लड्डू। और सोच रही हूँ इस बार मैं पूरन पोली भी बनाऊँ। और मैंने कम पता है क्यों बनाए, क्योंकि हमारे घर में खाने वाला कोई है ही नहीं। गिनती के 2 से 3 लोग हैं हम, चूचू मैं ये, तो कौन खाएगा। और इतना मीठा हम पसंद करते नहीं, तो थोड़े थोड़े बनाए। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी बेसन। इसे डायरेक्ट ड्राई रोस्ट कर रही हूँ 5 से 7 मिनट या 8 मिनट के करीब, है ना। आप चाहें तो घी डालकर भी कर सकते हैं, बट मैं घी जो है बाद में डालूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ताकि घी डालने के बाद जल्दी से ये पक जाए। इसके बाद जो है 1 कटोरी में मैंने 1/4 कटोरी जो है घी ले लिया है, ठीक है। इसको भी अच्छे से भूनते जाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए, खुशबू ना आ जाए। तो इसको भूनने देना बिल्कुल सेम आंच पे। तो इसको भूनने देते हैं। तो गाइस बेसन भुनता है धीरे धीरे, तब तक मैं सोची हूँ चूरमा का आटा लगा लेती हूँ, जिसमें कि आटा होगा, थोड़ी सी सूजी होगी और थोड़ा सा बेसन, ताकि दानेदार चूरमा बने। फिर उसमें मोयन डाल के पानी से टाइट आटा गूँथेंगे, फिर उसको घी में फ्राई करूँगी, फिर जो है उसको पीस करके और चीनी का बुरादा और मिला के और थोड़ा घी डाल के उसके लड्डू बांधूंगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। चलिए बनाते हैं, सभी को आता है चूरमा लड्डू बनाना, है ना। तो
आधा कटोरी मैंने छना हुआ आटा लिया है, 1 से 2 चम्मच बेसन है, थोड़ी सी सूजी है और मोयन में घी डाल दिया है। मुट्ठी बंध जाए और टूट जाए इजीली उतना मैंने मोयन डाला है और टाइट आटा गूँथ लेंगे और इसकी मुठियाँ बना लेंगे। 4 मुठियाँ मेरी बनी है। तो बूंदी जिसमें बनाई थी वो घी बचा हुआ, उसी में ये मुठिया को मैं फ्राई कर लूँगी बिल्कुल सेम आंच पे। और ये साथ साथ में बेसन हो रहा है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तब इसमें चीनी का बुरादा डाल के लड्डू बांधेंगे। ये डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जिसमें कि इलायची भी है तो उसका टेस्ट भी आ जाएगा। तो गाइस मैं क्या करती हूँ, आलू बॉईल करने रख देती हूँ ताकि कल फटाक से सब्जी बन जाए। बॉईल रहेंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो गाइस साथ ही साथ में बर्तन भी करते जा रही हूँ ताकि बहुत सारे बर्तन ना हो, क्योंकि इतना कुछ बनाते हैं तो बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। तो ये रहा शुगर पाउडर, आधा कटोरी करीब है, इससे थोड़ा कम डाल दी। बिल्कुल गर्म में मैंने नहीं डाला है, नहीं तो शुगर मेल्ट हो जाती है। तो जब अपना हाथ है ना जले नहीं ना, तब है ना इजीली हो जाए, इजीली सब होने लग जाए ना कि अपन छू पा रहे हैं बेसन, तब आप शुगर डालिए, शुगर पाउडर डालिए। थोड़ा सा और मैंने डाल दिया है, अब बस इसके लड्डू बांध लेंगे। अब बना लेते हैं चूरमा के लड्डू। तो ये तोड़ लेते हैं छोटा छोटा और फिर मिक्सी में इसको पीस लेंगे। इसमें भी मैं ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो है डाल देती हूँ, पूरा ही डाल देते हैं। चलो, इलायची का फ्लेवर भी है इसमें। अब इसको पीस लेते हैं। सो गाइस चूरमा हमारा तैयार हो गया है। इसको फ्लेवर देते हैं पाइनएप्पल एसेंस से। मेरे पास रखा था तो मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर पाउडर डाल दिया और जो कढ़ाई में घी बचा था वो डाल दिया। आप चाशनी से भी इसको बांध सकते हैं, लेकिन मैंने घी से बनाई है। देखिए कितने सॉफ्ट बने। हर चीज़ अपने हाथ से बनाई है। सारे लड्डू मैंने शुद्ध घी के अपने हाथ से बनाए। अपनी हाथ से बनाई हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। अपनी मेहनत होती है, अपनी श्रद्धा होती है और वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है। तो बस यहाँ पे काजू भी मैंने लगा दिए हैं। बाज़ार से मैं एक भी मिठाई नहीं लाती हूँ गणेश चतुर्थी पे। मैं ये सारे लड्डू जो है घर पे ही बनाती हूँ। और भी मेरा बनाने का दिल करा था, लेकिन अब हम दो में खाए कौन, इस वजह से। वरना मेरा ना मावा के मोदक बनाने का भी दिल था, पूरन पोली का भी था, लेकिन इतना मीठा कौन खाए। तो ये देखिए सब तैयार हो गया है। पाइनएप्पल चूरमा लड्डू और बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू और नारियल के मोदक। मैंने इन्हें डब्बे में डाल दिया है। ये तो ख़राब नहीं होंगे, बट इसमें दूध है ना, तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये बंद करके रख देंगे, कल भोग के लिए ये सब कुछ तैयार हो गया है। तो ढेर सारे बर्तन करके ना मैं थक गई कि 3-4 बार मैंने बर्तन कर लिए। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर बनाऊँगी खाना। उसके बाद जो है, अगर ये टाइमली आ गए तो थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी, थोड़ी सी रौनक देखूं, और साथ ही फूल माला जो है वो लेके आनी है, जो फ्रिज में रख देंगे। तो वो नहीं आई थी, तो इसलिए वो लेके आएंगे। तो देखते हैं क्या रहता है और क्या खाना बनाती हूँ। वहाँ कहाँ पार्क की है? अब मैं कैसे बैठूँ यहाँ पे? तो हम लोग आ गए हैं सोडाला साइड घूमी करने के लिए, और फूल माला भी लेनी है हमको। पिछले साल तो यहाँ बहुत सारी थी, है ना? ये देखो पूरे है बेबी, लेकिन कल क्यों लगेंगी? आज ही है लगने का टाइम। तो इनके उतनी नहीं है। हम फूल माला वाला भी था पिछली बार। सीजन है। कौन सी ली फिर तुमने? तो
यहाँ पे हम आ गए थे सोडाला में, जो मटके वगैरह बेचते ना, गमले और लगे होते, वहाँ पे सारे गणेश जी की ना मूर्तियाँ थी। बहुत से लोग ले रहे होते, तो मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं भी बप्पा घर पे लाऊं और कुछ दिन रखूं, पूजा वूजा करूं, बट कभी लाइफ में किया नहीं ना, तो लगता है कि करना चाहिए नहीं चाहिए, वरना बहुत दिल करता है। कितनी सुंदर सुंदर जो है मूर्तियाँ हैं, तो भले ही छोटी सी ही ला कर के उन्हें करें विधि विधान से और फिर विसर्जन और करें, बट ना कभी किया नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है। तो बस मैं ना देखने चली जाती हूँ यहाँ की रौनक। और तो बस अब ये जैसे ही गणेश चतुर्थी जाएगी तो एक बार 10-15 दिन का सूनापन आएगा, और जैसे ही श्राद्ध पक्ष हटेंगे तो बस नवरात्रे लग जाएंगे, तो बस बहुत रौनक रहनी है पूरे बाज़ारों में। फिर दिवाली भी इस बार जल्दी है, तो बस ये सारा शूट किया, ईलू को भी मैंने सेंड किया कि भाई देख ले यहाँ की रौनक। तो बस कितने प्यारे प्यारी मूर्तियाँ हैं ना। मैं इनसे यही बोल रही थी कि अपन भी करें, लेकिन इस बार ना पूरा डिसाइड नहीं किया हुआ था, तो फिर हमने ली नहीं। पूरा माइंड सेट होना कि हाँ इस बार बप्पा घर लाने हैं, ये वो, तो सारा विधि विधान से करें, थोड़ी तैयारी करें, बट था ही नहीं ऐसा कुछ, और ईलू है नहीं घर पे, तो फिर दिल उतना होता नहीं है। लेकिन फिर भी जितना भी होता है ना, तो मैं बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। कल ना मैं तैयार होंगी अच्छे से, लुक भी देखना मेरा। तो गोलगप्पे खाने का मेरा दिल हो रहा था तब। ये है हमारा आज का डिनर, क्योंकि हस्बैंड को खाना था उपमा, तो उपमा बना लिया था मैंने, और उपमा खाएंगे, तो उसके बाद बस व्लॉग को एंड करेंगे। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।